हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे हम उस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएं अपनी लाइफ में जो अभी तक हमारे पास आते आते रुक जाती है। ऐसा क्या कार्य है जिसको करने से हमारी लाइफ में दिनों दिन प्रगति हो। हमारे पास ऐसे इनकम के क्या सोर्सेज होने चाहिए, ऐसे क्या सोर्सेज हमारे पास होने चाहिए जिससे हमारी इनकम दिन पे दिन बढ़ती जाए और हम अपनी प्रगति को उस पथ पर ले जाएं जहां हमें जरूरत है। कुछ तो ऐसा है, क्या हम कम कमा रहे हैं? क्या हमारे पास वो बुद्धि नहीं है कमाने वाली? क्या हमारे पास कुछ ऐसा तो नहीं कि रास्ते में हम कहीं गलत रास्ता हमने चुन लिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कोई ग्रह नक्षत्र की कोई परेशानी हो? कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग हमें मिसगाइड कर रहे हो? तो इन सब बातों को आप भूल जाइए। अब क्यों? क्योंकि कोई किसी को मिसगाइड कर ही नहीं सकता जब तक आपका ब्रेन आपको उसके लिए आंसर यस में ना करे। जब आपका ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजों के अगर आप उपाय अपनी लाइफ में कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें बिना कुछ बहुत बड़ी सारी रेमेडी किए आप छोटी छोटी रेमेडी से ही, जिसको रेमेडीज भी बोल देते हैं या छोटे छोटे टोने टोटके भी बोल देते हैं, या फिर एक अच्छा दान तो देखो, कोई भी टोना टोटका खराब तब माना जाता है जो वो किसी के लिए हानि पहुंचा रहा हो। लेकिन वो अगर अपने फायदे के लिए किया जा रहा है और किसी को विदाउट किसी का नुकसान पहुंचाया हो रहा है तो इसका मतलब वो सबसे अच्छा हमारा रेमेडीज होती है। आपको अब करना क्या है उसके लिए? अब आपको करना क्या, आपने सबसे पहले तो जितने लोग भी चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल जाए, हमारी जो लाइव वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच जाए, और हमारी वीडियो जिनसे आप सीख सकते हो आगे के लिए तो वो आपको वीडियो मिले और आप उनको सीख सकते हो और रिपीट करके देख भी सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने डियर नियर को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से ही कोई चीजें हमारी बढ़ती हैं। अच्छी चीजों को जब शेयर किया जाता है तो वो 10 गुना होकर हमारे पास आती हैं, और जैसे हम बुरी चीजों को शेयर करते हैं तो बुरी चीज हमारे पास लौट के आती है, ऐसी अच्छी चीजें भी हमारे पास लौट कर आती रहती हैं। करना क्या है, आपको आपकी अर्निंग जितनी हो, मान ली सपोज दैट आपके पास कम पैसा है, अर्निंग उतनी नहीं हो पा रही है लेकिन आप कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपको करना क्या है। अब जैसे हमारा ये वॉलेट है, इस टाइप से कोई वॉलेट ले लीजिए, कोई भी पर्स आपके घर में हो, पर्स हो, कोई छोटा आपका स्टोर करने के लिए गुल्लक टाइप में हो, कोई इस तरीके से हमारी पोटली हो, इस टाइप से भी कुछ हो आपके पास, उसमें स्टोर कर लीजिए। जो चीज हो आपके पास अवेलेबल आप उसको ले लीजिए। अब उसको आपको करना क्या, अब आप सोचोगे अब ये करना क्या है। करना कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। अब आप कोई भी कॉइन ले सकते हो, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 2 रुपए का हो, चाहे वो 5 रुपए का हो, चाहे वो 10 रुपए का हो। इस तरीके से आप ना कॉइन ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने ये ले रखे हैं कॉइन। अब इन कॉइन्स का करना क्या है, इन कॉइन्स का आपने क्या करना है कि आपकी जितनी अर्निंग है, मान ली सपोज दैट आप हर महीने ज्यादा नहीं कमा पा रहे, कम कमा पा रहे, तो ये बहुत छोटा सा सिंपल सा उपाय है जिसको आप अगर लाइफ में करोगे तो आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपने डेली अपनी इनकम में से इतना पैसा आप स्टोर कर लीजिए अपने पास जिसमें आपको सिर्फ 30 से 31 रुपए लगेंगे, हार्डली 30 से 31 रुपए लगने हैं। अगर कोई ज्यादा करना चाहता है तो ज्यादा भी उसको कर सकता है। आपको करना क्या है कि हर महीने में जब जैसे आपकी तनख्वाह मिल जाती है, सैलरी आपकी आ जाती है, या फिर आप कोई इनकम कर रहे हैं, अदर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी है, ये सभी के लिए है, एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक सभी के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पितृ दोष बताया जाता है, जब भी हम कोई कुंडली दिखाते हैं तो हमें हर कोई पितृ दोष बता देता है। तो उनके लिए सीधे एक चीज बता दी जाए आपको कि पितृ दोष
अगर आप किसी को नहीं भी दिखाओगे ना, तो पितृ दोष तो आपकी कुंडली में पैदा पैदा जब होते हो तभी से होता है, वो कहीं बाहर से नहीं बनता है। क्योंकि रीजन क्या होता है कि जो हमारे पितृ देवता होते हैं, वो हमारे पेंडिंग कर्मास जो होते हैं, जो हमने कभी कोई अपने 7 पुश्तों तक कोई ऐसे हमारे जन्म बार बार होते रहे हैं, और उनमें कोई ऐसा पितृदेव है जो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई होगी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पितृ रहा होगा और उस समय उसको वो चीज नहीं हो पाई होगी जैसा वो चाह रहे होंगे, तो उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो कई बार अधूरी हो रह जाती हैं, और वो इच्छा करते हैं अपने घर परिवार से, जो उनके वंशज होते हैं उनसे, कि वो उनकी, जैसे अमावस्या वाले दिन हम पितृ अमावस निकालते हैं या पितरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और बहुत लोग नहीं भी करते, जो मॉडर्न लाइफ में हो गए हैं वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमें करना चाहिए। क्योंकि पितृ देवता और जो पितृ मातृ रूप में होते हैं वो हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं, जैसे हमें बड़ों की ब्लेसिंग मिलती है ऐसे हमें उनकी भी ब्लेसिंग मिलती है। तो आपको चाहे किसी भी तरीके का पितृ दोष हो हम उसको दोष नहीं मानते, हम ये कहते हैं कि इस बहाने से आपको एक सेवा भी हो जाएगी, और आपका जो मतलब कुछ पेंडिंग कर्मा जो आपके रह भी रखे हैं, तो वो भी धीरे धीरे आपके दूर हो जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अब आपने अपनी सहूलियत के अनुसार कोई 1 रुपीज का कॉइन ले लीजिए, या 2 रुपीज का कॉइन ले लीजिए, या 5 रुपीज का कॉइन ले लीजिए, चाहे 10 रुपीज का कॉइन ले लीजिए, चाहे 20 का ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कॉइन तो इन्हीं के होते हैं, ठीक है। अब आपने उस गुल्लक के अंदर वो जो आपने वॉलेट बनाया है या गुल्लक बनाई है, उसमें आपने 1 रुपए करके डालना है डेली, याद से, पितरों के नाम से। किसके नाम से? पितरों के नाम से। कि जैसे मैंने एक कॉइन लिया, मेरे पास 1 रुपए का कॉइन है या 5 रुपए का या 10 रुपए, मेरी इच्छा है कि मैं 1 रुपए की, अभी मेरी आमदनी उतनी नहीं है तो मैं 1 रुपए से करना शुरू करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, 1 रुपए का लूंगी और पितृ देवता के नाम से कि हे पितृदेव, ये आपके नाम के मैं रखता हूँ या रखती हूँ। ऐसे करके आपने 30, हमारे मंथ में जितने दिन होते हैं, 30 डेज हो, 31 डेज हो, 28 डेज हो या 29 डेज हो, वो तो स्पेसिफिक उस पे ही मिलता है। जैसे हमारा लीप का ईयर होता है तो हमारे 29 होते हैं फरवरी में, बाकी दिनों में 30 या 31 ही हमारे डेज होते हैं, ठीक है। आपने डेली निकालना है, 1 रुपीज का कॉइन ले लीजिए, 5 रुपीज, 10 रुपीज या किसी का भी लेकिन याद से निकालना, ये ध्यान रखना, ये नहीं करना कि आज मैंने रख दिया, कल मैं भूल गया हूँ तो मैं परसों 2 कॉइन रख दूंगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा और वो रेमेडी कार्य नहीं करेगी। आपको करना क्या है कि 1 रुपए का कॉइन लिया, उसे पितृदेवता के नाम से रख दिया, वो एक तरह से हमारा पितृ ऋण होता है, पितृ और मातृ ऋण होता है जो हमें चुकाना होता है। तो हम बहुत बड़ा कुछ ना करके हम ये छोटे छोटे उपाय करके भी उस ऋण को उतार सकते हैं। आपने 1 रुपए का लिया और उनके नाम से हमने रख दिया, ऐसे डेली लेना है 1 रुपए, जो भी आपने शुरुआत जिससे की हो, 1 से शुरुआत की है तो 1 रुपए, 5 से शुरुआत की है तो 5 रुपए। ऐसे भी नहीं करना है कि 1 रुपए से आज 1 रुपए डाल दिए, कल 5 रुपए को डाल दिए, परसों 10 रुपए डाल दिए, ये चीज भी गलत हो जाएगी। आपको सिर्फ 1 रुपीज का 1 ले रहे हो तो 1 ही लेना है 30 दिन तक। तो टोटल हमारे कितने डे हो जाएंगे, 30 रुपीज या 31 रुपीज हो जाएंगे। ऐसे 10 का लेते हो तो हमारे कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे या 310 हो जाएंगे हमारे, इस तरीके से हमारे वो कॉइन जुड़ जाएंगे। 5 का ले रहे हो तो 5 का इसी तरीके से हो जाएगा, 555 हो जाएगा या 155 हो जाएगा, नहीं 150 हो जाएगा या 155 रुपीज आपके कलेक्ट हो जाएंगे इन 1 मंथ। अब इसको रिपीटेडली हर मंथ करना है, ये नहीं एक मंथ करना है। अब आपका इस मंथ सपोज दैट, अब मान ली मई का महीना चल रहा है तो आप डेली 1 रुपए रखना शुरू कर दीजिए। अब मई के एंड में मान ली हमारे 31 डेज हो गए तो 31 रुपीज हो गए हमारे पास कलेक्ट किए हुए। अब उस 31 रुपीज को लेकर किसी, या तो किसी गौ माता को कुछ खिला दीजिए, नहीं तो गौशाला में जाइए और वहां पर जाकर गौ को कुछ चारा वगैरह उस पैसे से डलवा दीजिए। अगर आप गौशाला नहीं डाल जाते तो किसी मंदिर में जाइए या किसी तीर्थ स्थान पर जाते हो जहाँ पर वे हो, या फिर गुरुद्वारा वगैरह में अगर आप जाते हो तो वहां पर उसको चुपचाप से उनके दान पात्र में उसको डालकर आ जाइए पितरों के नाम से। ऐसा आप डे हर महीने करना शुरू कर दीजिए। इससे धीरे धीरे आपका ऋण भी उतर जाएगा और आप
कि जो वो पितृ देवता हैं वो भी खुश हो जाएंगे, मातृ देवी हैं तो वो भी खुश हो जाएंगी और आपके पेंडिंग कर्म जो उतरने शुरू हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, चारों तरफ से आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जो अटकलें आती हैं किसी भी कार्य को करने में, जो अटकलें आती हैं, काम आते आते रुक जाता है, पूरा नहीं हो पाता है, या फिर हम बहुत तरह की ऐसी चीजें करते हैं कि जिसमें मतलब शुरुआत तो हो जाती है लेकिन जब उसका रिजल्ट आना होता है तो वो रिजल्ट हमें सही ढंग से नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं ये किसी भी तरीके से हमें परेशान हो सकता है, चाहे ग्रह की नेगेटिविटी हो, चाहे हमारी पितृ या मातृ ऋण जो हमें चुकाना है उसकी हो सकती है। तो आप सिर्फ इतना इतना करें और कोशिश करें इसको अमावस्या से भी शुरू कर सकते हो, अमावस्या टू अमावस्या। उससे क्या होगा, अमावस्या एल से लेकर अमावस्या तक हमारा जो जितने भी जुड़ेंगे उन पॉइंट को अमावस्या वाले दिन ही उसको दान पात्र में आप डाल कर आ जाओ। और धीरे धीरे जब आप ऐसे करोगे तो फिर देखना आपकी एनर्जी में भी फर्क आना शुरू हो जाएगा, आपके परिवार की आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये रेगुलर बेस पे करना है, आप रेगुलर करते रहो, आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, कहीं से भी होगा, वो यूनिवर्स का काम है, आपका काम नहीं है प्रॉफिट लेना या देना। वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और सिर्फ लेने की भावना से ना कीजिए, इस भाव को अच्छा रखना और ये सोचिए कि हे ईश्वर तूने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन छोटे छोटे उससे मैं अपने पितरों का ऋण चुका पाऊं, ऐसे मुझे क्षमता दे। तो इस तरीके से आप उसको रखें डेली और उसको अपना दान पात्र में डालें महीने पे, हर महीने पे। और उस फिर देखना आपका कितने अच्छे काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल जाएंगे, आपके वो जो बाधाएं हैं वो भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और भाव अच्छा रखना है सभी के प्रति, प्रेम भाव आपने अपने अंदर लेकर आना है, मधुर बोलना है, सबसे प्यार से बात करनी है, अच्छे से बात करनी है। और कर्मास पे कर्म अपना अच्छा रखना है। अगर अभी तक कुछ कर्म ऐसे हो भी गए हैं गलत गलत, तो इंसान है कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं, उसको इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ना अपने आप को दोषी ठहराने की जरूरत है। बहुत से लोग क्या होते हैं, कोई गलत काम हो जाता है तो पूरी जिंदगी उसको अपना दोषी मानकर बैठ जाते हैं। नहीं, आपको वो लेट गो करना है, अपनी माइंड की मेमोरी से उसको लेट गो कर देना है, बिल्कुल डिलीट कर देना, रिमूव कर देना है। और आपको इस तरीके से करते जाना और आगे कोशिश करना है कि उस तरीके की गलतियां बार बार रिपीट ना हो। जब आप इस तरीके से करना शुरू करोगे तो देखो आपके जीवन में ना बहुत ज्यादा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप इतना सिर्फ करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी थैंक यू सो मच, जितने भी लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और मेरे जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच। आप सभी को, नए लोगों को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।